मत्ती का पुस्तक उसका 5 अध्याय, जैसे हमने कल से स्टार्ट किया है, पहाड़ी उपदेश मतलब धन्य वचन। उस वचन में हमने पहला वचन कल प्रभु ने हमको बताया कि मन के दिन कैसे होना है, और जो मन के दिन होंगे वो उन्हें परमेश्वर शिरोमणि बनाएंगे, उन्हें परमेश्वर महिमा देंगे, उन्हें परमेश्वर अपने उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे। जैसे यीशु मसीह को वो नाम दिया गया सब नामों में जो श्रेष्ठ था, तो परमेश्वर ने उसके नाम को अति महान भी किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में है ऊंचा यीशु नाम। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के सामने धन्य, प्रभु उससे बोलते हैं जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अभी हम 4 वचन को स्टार्ट करेंगे जल्दी। वहां पे वचन में लिखा है मत्ती उसका 5:4, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरी आवाज सभी को आ रही होंगी, मेरा विश्वास है, ठीक है। आज हमको परमेश्वर का आत्मा सिखा रहा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक करने का मतलब होता है आंसू बहाना। शोक करना मतलब रोना, आंसू बहाना। और जो शोक करता है, जो रोते हुए जीवन बिता रहा है, रोते हुए काम कर रहा है, परमेश्वर कहता है वो शांति पाएंगे, वो अपनी आशीष को पाएंगे। रोने वाली प्रार्थना, आंसू बहाने वाली प्रार्थना का रिजल्ट बहुत जबरदस्त आता है। जो रोते हुए प्रार्थना करते हैं, जो रोते हुए जीवन बिता रहे हैं, जो रोते हुए आंसू बहाते हुए बोते हैं, वो जय जयकार के साथ क्या करेंगे, कटनी को भी काटेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो शोक करते हैं। शोक करना मतलब अपने जीवन में आंसू को बहाते हैं या आंसू के साथ बोते हैं, आंसू के साथ जीवन गुजार रहे हैं। उनके जीवन में हो सकता है हमेशा दुख ही दुख, शोक ही शोक, समस्या ही समस्या, तकलीफ ही तकलीफ होंगी। उन तकलीफ में रहते रहते वो आंसू को बहाते बहाते जीवन गुजार रहे होंगे। बाइबल का परमेश्वर हमें कहता है धन्य है वे जो शोक करते हैं, मतलब जो आंसू बहाते हुए काम करते हैं, आंसू बहाते हुए जीवन गुजार रहे। हो सकते बीमारी में आप होंगे, गरीबी में आप होंगे, तकलीफ में आप होंगे, परंतु आप शोक कर रहे होंगे, आंसू बहा रहे होंगे, परंतु बाइबल बताती है वो शांति को पाएंगे, मतलब प्रतिफल को पाएंगे, शांति को पाएंगे, प्रतिफल को पाएंगे, वो जय जयकार के साथ वो फल को पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आंसू को परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देता है। आंसू को परमेश्वर कहता है मैं अपनी कुप्पी में रख लेता हूं। तुम जो आंसू बहाते हुए बोते हो, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हो, मैं उसे अपनी कुप्पी में रखता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्य उसे बोला गया परमेश्वर ने जो आंसू बहाते। टूटा हुआ मन, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। वो टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। वो आंसू बहाने वाले व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानता। वो आंसू बहाने वाला व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझता, उसकी प्रार्थना को सुनता है। हमने बाइबल में कई घटना को पढ़ा, कई घटना को समझा। जितने लोगों ने आंसू को बहाया, जितने लोगों ने आंसू के साथ प्रार्थना की, आंसू के साथ प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को तुरंत सुना, उन्हें प्रतिफल दिया, तुरंत उनका उत्तर उनके गोद में दिया। जितने लोगों ने प्रभु के सामने आंसू के साथ प्रार्थना की, परमेश्वर ने तुरंत उसे उत्तर दिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी गतसमने बगीचा में जब उस रात में थे तो आंसू के साथ प्रार्थना की, और बाइबल बताती है कि उसके आंसू खून के माने उसके बॉडी से गिर रहे थे। उसके आंसू इतने इतने डीप में वो चले गए थे कि उसके आंसू पानी नहीं, ब्लड उसके बॉडी से निकल रहे थे। इतने वो शोक करने लग गए, चिंता में थे। क्यों? उनको लग रहा था कि मेरी घड़ी आ पहुंची है, मेरी मेरे मेरे पर तकलीफ आने वाली है, मुझे पकड़ा जाने वाला है। वो सोच सोच के शोकित होके वो आंसू बहा के इतने डीप में चले गए थे कि उसका ब्लड उसके बॉडी से, उसके आंखों के द्वारा निकल रहे थे। परंतु परमेश्वर का पुत्र रहने के बाद भी परमेश्वर ने प्रभु से बोला मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम इस वचन को हम पूरा करेंगे। ऐसा है 61 अध्याय उसका 2-3 वचन को हम पढ़िए। मैं आपके सामने, अगर आपको मिलता है जल्दी जल्दी पढ़ते जाइएगा। यशायाह के पुस्तक 61 अध्याय 2 और 3, 1 से लेकर पढ़ेंगे, 1 से लेकर 3 तक।
प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधू, की उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊ, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊ, जिससे वे धर्म के ब्रांजूष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। और यूहन्ना 16 का 20 भी आप निकाल के पढ़ सकते हैं। मैं जब तक इसको समझाता हूँ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। यूहन्ना 16 का 20, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही क्या बोलता है? शैतान को तुम्हारे पाँव तले कुचल देगा। तो परमेश्वर जो दुख में है, जो शोकित है, उसका आत्मा हमें इसलिए दिया गया कि हमें वो शांति दे। जब जब हम रोते, आंसू बहाते, शोकित होते, तब तब परमेश्वर हमें शांति देता है, शांति की बातें करता है। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा बेटी, मेरा बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ पे कहता है यहोवा का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया इस वचन में कि सुसमाचार सुनाने के लिए उसने मेरा अभिषेक किया है, खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है, जो बंदियों में है, बंदगियों में है, स्वतंत्रता के लिए, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक किया है, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, इसलिए मेरा अभिषेक किया गया है, कि विलाप करने वाले को शांति दूं। जो रोते हैं, प्रभु का आत्मा उसको शांति देने के लिए, जो शोकित है उसको शांति देने के लिए ही परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में दिया गया है। प्रभु का अभिषेक, यीशु मसीह का अभिषेक भी इसी के लिए किया गया कि जो भी बदवाई में शोकित है, आंसू बहाते है, उसको शांति देने के लिए। और लिखा, सियोन के विलाप करने वाले सिर पर के राग दूर करने सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, कि उनकी उदासी हटाकर यश का तेल ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के वांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 7 का 17 भी हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी हमको ये वचन हमको मिलता है कि कैसे वो रोने वालों को बोलता है, तेरे आंसू बहाने से रुक जा। 7 का 17 पढ़िए। लास्ट लाइन यहां पर लिखा है, परमेश्वर क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, और उन्हें जीवन रूपी तेल के सोतों के पास ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। तो जो शोकित है, जो शोक करते हैं, वो परमेश्वर उसे तुच्छ नहीं बोला, उसे धन्य बोला है। जो शोकित है, जो शोक करते हैं, जो आंसू बहाते, उसे परमेश्वर धन्य बोला है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे क्या होंगे? शांति पाएंगे। और प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा। एक समय आएगा, न आंसू बहाना होगा, न रोना होगा, न आंसू बहाना होगा, न तड़पना होगा, सब आंसू को पोंछ डालेगा। और जो अभी आंसू बहता है, जो लोग शोकित है, जो लोग रोते रहते हैं, प्रभु उसे तुच्छ नहीं जानते, उसके आंसू को कुप्पी में जमा रखते हैं, उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, और परमेश्वर हमें शांति देने की बात करते हैं। शोक करना मतलब आंसू बहाना। प्रकाशित वाक्य 21 का 4 हम पढ़ते हैं। अगर आपको मिलता है तो जल्दी से पढ़ते जाइए। 21 का 4 में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बात जाती रहेगी। ये जो वचन है, ये नया आकाश नई पृथ्वी बनाने के बाद, जब 1000 वर्ष का दिन आएगा, साल आएगा, हाँ, तो 1000 वर्ष के साल में नया आकाश नई पृथ्वी होंगी। वहां पे प्रभु कहता है, मैं क्या करूंगा? देखो 21 से 1 पहले में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और पृथ्वी
को देखा, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी, तो नया यरूशलेम, नया आकाश, नए सब चीज बनी। तब प्रभु कहता है कि उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो वो उस समय भी है कि एक समय आएगा जब परमेश्वर हमारे जीवन में, जो हमने अभी आंसू बहाए ना, उस समय हमारे आंखों से आंसू नहीं, विलाप नहीं रहेंगे, परंतु हो सकता है अभी भी परमेश्वर हमारे जीवन से वो सारे आंसू को पोंछ डालेंगे। आमीन। वो शांति देने का वायदा करता है। भजन संहिता 147 के 3 में लिखा है कि किस रीति से अपने लोगों की आंसू को पोंछता है, कैसे लोगों से वो बात करता है। 147 उसके 3 वचन को पढ़िए। 147 के 3। वह खेदित मन वाले को क्या करता है? चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। जो टूट चुके हैं, जो शोक करते हैं, परमेश्वर तो बोलता है कि मैं उनकी आंखों से सारे आंसू को पोंछ दूंगा, न मृत्यु रहेगी, न कोई बीमारी रहेगी। परंतु परमेश्वर का वचन, जब उस वचन को हम बोलेंगे अपनी लाइफ में, तो वो वचन अभी भी काम करेगा। वह खेदित मन वाले को चंगा करता है। जो बीमारी में है ना, जो प्रॉब्लम में है, तकलीफ में है और रोता है, शोकित हो है अपनी प्रॉब्लम को लेके, अपनी तकलीफ को लेके, अपने परिवार को लेके, वह हर समय आंसू, जो व्यक्ति आंसू बहाते हुए बोते हैं ना, तो परमेश्वर उनके आंसू को क्या करेगा? वह खेदित मन वाले को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। मत्ती का पुस्तक उसका 11:28 में लिखा है, कठिन परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा? विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे मन में, तुम्हारी बॉडी में विश्राम दूंगा। खेदित मन वाले को और टूटे हुए मन वाले को, शोकित मन वाले को, आंसू बहाने वाले को कहता है, हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे मनों में, तुम्हारे बॉडी में विश्राम दूंगा। हालेलुया। और तुम्हारे जख्म को सुखा दूंगा, मरहम पट्टी, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू हमारे सारे जख्म को, मरहम पट्टी का काम करता है, तेल का काम करता है, वो सुखाता है। इसलिए वह खेदित मन वाले को चंगा करता है। अगर टूट चुके हैं, अगर आप टूट चुके किसी बात को लेके, आप तकलीफ में हो, तो परमेश्वर कहता है मैं चंगा करूंगा। अगर आप उस बात को लेके रोते हैं, आंसू को बहाते हैं, शोकित हो, वो मरहम पट्टी को बांधता है। जब हमने देखा एक जगह में एक व्यक्ति को मारा गया, पीटा गया, अधमरा छोड़ दिया गया, उस व्यक्ति को किसी ने लेकर आया और सराय में छोड़ दिया। उस सराय के उस व्यक्ति ने क्या किया? वहाँ पे उसके साथ में उसका जख्म पे मरहम पट्टी बांधा, उसके जख्म पे मरहम पट्टी बांधा, उसके घाव के ऊपर तेल मला। तो प्रभु का आत्मा इसी के लिए गया, चंगा करने के लिए। जो शोकित है उसके ऊपर मरहम पट्टी बांधने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक घाव को, हर एक जख्म को सुखा देता है, चंगा करता है। हालेलुया। भजन संहिता 126 उसका 5 से लेकर 6 पढ़ेंगे। भजन संहिता 126 के 5 से लेकर 6 तक में क्या लिखा है? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ नीचे लौट आएगा। बोलो हालेलुया। ये वचन सुबह सुबह हमको दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कदाचित रात को, एक वचन में लिखा है, कदाचित, कोई किसी को वचन मिलता है निकाल के रखिए, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु भोर को। 30 के 5 में। हाँ, 30 के 5 में क्या लिखा है? कदाचित रात को तुझे रोना पड़े परंतु सवेरे तुझे आनंद पहुंचेगा। नहीं, 30 का 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। कदाचित तुझे रात में रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमेन, आमेन। इस वचन को लिखते जाइए। कदाचित रात को रोना पड़े, रोते हुए आप सो सकते, आंसू बहाते सो सकते, शोकित हो, परंतु सुबह वो तुम्हें नया दिन दिखाएगा, सुबह तुम्हें शांति को देगा। हालेलुया। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु भोर को आनंद पहुंचेगा। प्रति भोर को उसने कहा, मैं तुम्हारे कान को मोड़ता हूं, खोलता हूं, क्योंकि मैं अपनी आवाज को तुम्हें बताऊं। कदाचित रात को रोना पड़े, हो सकता है रोते हुए आप सोए होंगे,
आंसू बहाते हुए आपके आंसू के साथ में तकिया भींग गया होगा, परंतु सुबह आपको परमेश्वर आनंद देने का, शांति देने का, चंगा करने का वायदा करता है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। बोलो हालेलुया। भजन संहिता 30 के हमने 5 में भी अभी हमने वचन पढ़ा है। भजन संहिता 30 के 5 में, हालेलुया। तो यहां लिखा है जो आंसू बहाते बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लाव नहीं पाएंगे। अब आंसू बहाते हुए बोलना मतलब आंसू जो है ये बीज को दर्शाता है। जो आंसू के साथ जीवन में जीवन जी रहे हैं, आंसू वो बो रहे हैं आज, तो वो आंसू नहीं बो रहे, वो बीज बो रहे हैं। आंसू के साथ काम कर रहे हैं, आंसू के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, बीमारी के साथ भी परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आंसू बहाते हुए भी प्रभु के साथ है, वो बीज बो रहे हैं। वो अपने समय का, इस कठिन समय का बीज बो रहे, कठिन समय में वो काम कर रहे हैं। आंसू जो है बीज बोने को दिखाता है। कठिन के समय के आंसू बोए गए बीज के समान होते हैं। जो आंसुओं में, तकलीफों में, कठिन समय में जो आंसू बहाते, वो आंसू जो है वो बीज के समान बोए जा रहे हैं। जो बीज बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह पुलिया लेकर जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आज हो सकता है हम आंसू के साथ अपने जीवन को काट रहे हैं, आंसू के साथ हम समय को बो रहे, बीज को बो रहे हैं, पर एक समय आएगा जब वो फल, वो फ्रूट, वो आनंद हमारे जीवन में लेकर आएगा। जब जय जयकार को लेकर आएगा। जय जयकार जो होता है वो फल को दर्शाता है। जब हम आंसू के साथ बो रहे हैं, जय जयकार के साथ उसको हम लोग पाएंगे। आंसू जो है बीज को दर्शाता है, जय जयकार जो है फल को दर्शाता है। अब आज हम आंसू के साथ बो तो रहे हैं, शोकित मन के साथ बो तो रहे हैं, पर एक दिन हमारे जीवन में वो शोकित मन, वो आंसू बहाना, वो रोना पीटना, आंसू बहाना बंद होगा और हम जय जयकार के साथ परमेश्वर के फल को देखेंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के आनंद को देखेंगे। और अंत में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। यिर्मयाह 29 का 11 निकाल के पढ़िए। जय जयकार का मतलब होता है अंत में मिलने वाली सफलता और आनंद का प्रतीक है जय जयकार। हो सकता है ये समय में हम आनंद नहीं मना पा रहे होंगे, ये समय में हमारे जीवन में तकलीफ होगी, ये समय हमारे आंसू के साथ बीज बोया जा रहा होगा, पर एक समय आएगा जब हम अंत में मिलने वाली सफलता का आनंद मनाएंगे। पढ़िए। क्योंकि यहोवा की वाणी है हाँ, कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। और बाइबल परमेश्वर कहता है कि हम जो कल्पनाएं हमारे विषय में परमेश्वर करते हैं, परमेश्वर उन्हें जानते हैं, वे हानि की नहीं है, वो हमारे नुकसान की नहीं है। हो सकता है आज हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हो, तकलीफ हो, शोकित मन हो, आंस टूटा हुआ मन हो, आंसू बहाने वाला जीवन हो, आंसू के साथ हमारी प्रार्थना हो, परंतु एक समय आएगा जो हमारे विषय में परमेश्वर हम देख रहा है, कल्पना कर रहा है, वो उसको पूरा करेगा। अंत में हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, हमारे आंसू को पोंछ देगा। हालेलुया। 127 भजन संहिता, 127 भजन संहिता, और उसमें पहले वचन से लेकर मैं आगे तक प्रभु का वचन मुझे क्या बता रहा है, प्रतिफल देने का बात करता है। पढ़िए 127 भजन संहिता, उसका पहला से लेकर 3 तक। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर तक की विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यो ही नींद प्रदान करता है। देखो लड़के, यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का प्रतिफल उस गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। अब यहाँ पे परमेश्वर कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उस बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखने वाले का, तो जागने वाला व्यर्थ होगा।
रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर तक विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए क्या है? व्यर्थ ही है। सवेरे सवेरे उठना, कई लोग अभी भी नहीं उठ पा रहे, अभी भी उनका बंधन उनको हावी हो रहा है, फोन कॉल करके उनको जगाना पड़ रहा है। सोचिए, इतना नींद। वायदा हमने कमिटमेंट जो प्रभु के साथ किए उसमें हम अड़े क्यों नहीं हो पा रहे? प्रभु कहता है जो सवेरे तुम उठते, देर तक विश्राम करते, दुख भरी रोटी खाते, सब व्यर्थ ही है। क्या मिलता है तुम्हें ज्यादा सोकर? क्या मिलता है इन आलसपन में अपने आप को लेकर? शोकित मन परमेश्वर के निकट जाता है, जो टूटा हुआ दिल है वो प्रभु के निकट जाता है, जो जो टूट चुके आंसू बहाते हैं प्रभु के करीब में जाते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, प्रभु से बात करते हैं, वो काम करते हैं। पर आज कई लोग टूटने के बाद भी सोते हुए रहते हैं। प्रभु कहता है क्योंकि वह अपने भक्तों को, प्रियो को यो ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए भाग गए, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं। बाइबल में रोना शब्द जो है, आंसू बहाना शब्द जो है 230 बार आए हैं। पूरी बाइबल में रोने और आंसू बहाने का शब्द 230 बार उसका जिक्र हुआ है। रोना, आंसू बहाना, रोना, आंसू बहाना, रोना, शोकित करना, इसके बारे में। हालेलुया। तो ये सब क्या है? व्यर्थ है अगर हम देर तक उठते नहीं, देर तक उठते नहीं, सुबह उठते नहीं जल्दी, सोते रहना, सोते रहना, सोते रहना। कल कुछ लोग उठ गए थे, कल कुछ लोग मैसेज मुझे कर रहे थे, मैं सब चीज़ देख रहा था, पर कल मैंने बोला था ना कि हमको जुड़ना नहीं है करके, फिर भी लोग कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। परंतु आज आपका मैसेज ब्रेक हो गया, आज आपका उठना ब्रेक हो गया। कुछ कुछ लोग जल्दी उठ गए, हाँ थोड़ा हम लोग लेट जुड़े हैं, हालेलुया। परंतु हमें जुड़ना है। जब भी मीटिंग रही, मैसेज रहा, मीटिंग रही, तो हमें उसमें भाग लेना है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय में। मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय, हर पल का वही है खुदा। मत्ती 26, 37 और 38 वचन को पढ़िए। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हाँ, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है। प्रभु यीशु मसीह भी उदास हुए। प्रभु यीशु मसीह भी अपनी अपनी पीड़ाओं को देखते हुए वो शोकित हुए, यहाँ तक कि उसका प्राण निकला जा रहा था। वो भी अपनी प्रॉब्लम को देखकर चुप नहीं रहे, वो उठे, वो प्रॉब्लम में उठे, अपनी तकलीफ में उठे, प्रार्थना करने के लिए उठे। वो कहता है यहीं तुम ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। वो गतसमनी बागीचा में है इस समय। 36 वचन लिखा, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, तुम यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। उसका मन व्याकुल था, शोकित था। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोकित मन परमेश्वर के करीब लेके जाता है। आंसू बहाने वाला मन, टूटा मन परमेश्वर के करीब लेके जाता है। पर आज कई टूटे पीसे लोग प्रभु के साथ में जुड़ते नहीं, प्रभु के साथ में बैठते नहीं, प्रभु के सामने समय बिताते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, पर मोबाइल के ऊपर घंटों घंटों हमारा समय जाता है। मोबाइल के साथ हमें समय बिताने के लिए 10 घंटा भी 5 मिनट के समान लग जाता है। पर प्रभु के समान 10 मिनट बैठना भी 10 घंटे के समान क्यों भारी लग रहा है? क्योंकि हमने प्रभु के सामने बैठना ही बंद कर दिया है, प्रार्थना में मुंह खोलना ही बंद कर दिया है, गीत गाना ही बंद कर दिया है। प्रभु को देखिए, प्रभु उदास व्याकुल हो रहा है और फिर भी वो प्रार्थना में जा रहा है, अपने आप को प्रार्थना में लेके जा रहा है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और उसे पता था कि मुझे कोई छुड़ा सकता है, तो यीशु पिता परमेश्वर छुड़ा सकता है। इसलिए उसने अपने आप को प्रभु के पास में गया और प्रभु के पास में वो क्या किया?
प्रार्थना किया ताकि हम परीक्षा में न पड़े, परीक्षा में मैं स्थिर रह सकूं, दुख में मैं स्थिर रह सकूं। इसलिए उसने क्या किया, शोकित रहने के बाद प्राण निकलने वाला है तो भी वो प्रार्थना कर रहे हैं और कहते तुम भी जागो, तुम भी प्रार्थना करो, तुम भी जागो, तुम भी प्रार्थना करो। धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति को पाएंगे। शांति परमेश्वर में देना चाहता है। शांति का परमेश्वर शीघ्र हमारी प्रॉब्लम को कुचल देगा। शांति का परमेश्वर हमें वो हर एक जो चीज आंसू के साथ हम बो रहे उस फलवंत प्रतिफल को हमारे जीवन में लेकर आएगा। जो आंसू के साथ बो रहे हैं वो जय जयकार के साथ अंत में मिलने वाले सफलता का आनंद भी वो मनाएगा। हालेलुया। तो हमने ये वचन किससे सीखा कि शोक करना क्या है। शोकित मन परमेश्वर के करीब लेके जाता है। आंसू बहाते हुए आज आप बो रहे हो वो बीज को दर्शाता है, और जय जयकार के साथ जब वापस आएंगे वो फल को आप जब मिलेगा तो आनंद का उत्सव हमारे घरों में होगा। एक समय आएगा, आज आंसू है, आज शोकित है, आज टूटा मन है, पर ये समय हमेशा नहीं रहेगा। पर एक समय आएगा जब बटोरने का, जय जयकार करने का, आनंद करने का। जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है, दुख उसके जीवन में आता है, शोकितपन उसके जीवन में आता है, तकलीफ उसके जीवन में आता है, पर जैसे है उसके जीवन में वो बच्चा डिलीवर होता है, बाहर आता है, तो सब पीड़ा को भूल जाती है। उस बच्चे को देखकर आनंद मनाती है कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, गर्भ का फल दिया है। तो जब फल मिलेगा तो सारे आंसू बहाना, सारे टूटा मन, सारे बीमारी के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम उसके ऊपर से हमारा मन हट जाएगा, और जो ब्लेसिंग प्रभु ने हमें दे दिया है उसको देखकर हम आनंद को मनाएंगे। तो याद रखिएगा, आज जो भी आप आंसू के साथ बो रहे हैं, एक दिन आएगा कि आप आनंद को सेलिब्रेट करेंगे, जश्न को मनाएंगे, क्योंकि जो आज आंसू के साथ बोया गया एक दिन जय जयकार के साथ आप उसको काटेंगे, आनंद को मनाएंगे। बोलो आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हो सकता है आप आंसू के साथ जीवन गुजार रहे, दुखों में जीवन गुजार रहे, पर एक समय आएगा जब आप इस समय का जो बोया गया समय, आंसू का प्रतिफल आपके गोद में आएगा, आनंद आपके गोद में आएगा। जय जयकार करोगे, आनंद मनाओगे, क्योंकि जय जयकार करने वाला व्यक्ति जब खुश होता है तो गीत गाता है, स्तुति करता है और परमेश्वर के नाम की महिमा करता है। तो सारी उस ब्लेसिंग को देखकर आप पुरानी सारे चिंताओं को, सारे दुखों को आप भूल जाएंगे, और जो आपको ब्लेसिंग मिलेंगी हम उसमें आनंद को मनाएंगे। इसलिए बाइबल का वचन बताता है, बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है। बीज बोने वाले आंसू के साथ तो बोता है, पर उन तो जय जयकार के साथ लाने पाएगा। हालेलुया। तो बीज जो है आंसू, और आंसू जो है वो कटने के समय में बोया गया बीज के समान है। जय जयकार जब हम करेंगे, जब हमको उसका फल मिलेगा, और तब हम आनंद को मनाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।